स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्लासेस की सीरीज में आज ये होगा आपका पार्ट नंबर 15। इसके पहले 14 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके ड्राइंग, मैथ एंड आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसकी भी प्लेलिस्ट है फर्स्ट ईयर की। वो प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिससे कि आप उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर पाएँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड साथ में चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और जॉब की अपडेट के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि पिछले पार्ट या उसके पिछले पार्ट से हो सकता है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे होगा, पार्ट 15 का पहला क्वेश्चन है Which test is used for testing drainage lines connection above ground? जमीन के ऊपर जल निकासी लाइनों के कनेक्शन के परीक्षण के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप जो ड्रेनेज लाइन है उसका जो ऊपर जहाँ से आप कनेक्शन देते हैं उसका टेस्टिंग करना हो तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं स्मोक टेस्ट या धुआं परीक्षण। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ जहाँ ऊपर आपको कनेक्शन जो देना होता है, इस तरह से आप धुआं इसमें जब छोड़ते हैं कंप्रेसर के थ्रू तो उन जगहों से धुआं फिर आपका बाहर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? स्मोक टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट द टेस्ट टू चेक एनी ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द पाइप बाय इंसर्टिंग अ स्मूथ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू द पाइप। पाइप के अंदर से गुजरने के लिए एक चिकनी गोलाकार वस्तु डालकर पाइप के अंदर किसी भी बाधा यानी ब्लॉकेज की जांच करने के लिए क्या परीक्षण होता है? एयर टेस्ट, बॉल टेस्ट, वाटर टेस्ट या स्मोक टेस्ट। इसी को हम लोग कहते हैं बॉल टेस्ट। क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है क्या ऑप्शन होगा? बॉल टेस्ट। एक गोलाकार वस्तु होगी जिसको पाइप के बीच से डाल के गुजारेंगे, जो भी ब्लॉकेज वगैरह होगा उससे फिर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रोल्स द अनऑथराइज्ड कनेक्शन इन पाइपलाइन। पाइपलाइनों में अनऑथराइज्ड कनेक्शन को कौन नियंत्रित करेगा? लेस वाटर प्रेशर, ये क्यों नियंत्रित करेगा? ये तो फिर पानी का दबाव अगर कम है तो फिर आपको पानी की सप्लाई अच्छी नहीं मिलेगी। अगला है मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, यानी मीटरिंग आपूर्ति प्रणाली जो होगी वो अनऑथराइज्ड कनेक्शन को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। तो यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बैड जॉइंट या कनेक्शन, इससे आपका लीकेज होगा। इंक्रीज वाटर प्रेशर, इससे भी आपका सीपेज या लीकेज हो सकता है, फिटिंग फेलियर हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हिच इज डन टू सील द कॉपर ट्यूबिंग टू आइसोलेट द कनेक्शन ऑफ पाइप्स। पाइप के कनेक्शन को अलग करने के लिए, कॉपर ट्यूबिंग को सील करने के लिए कौन सा काम किया जाता है? सी क्लैंप लगाते हैं, स्क्रू क्लैंप लगाते हैं, पैरेलल क्लैंप लगाते हैं, या अगला है पिंच द पाइप एंड फॉर ब्रेजिंग। पाइप के एंड को पिंच करके उसे क्या करेंगे? ब्रेजिंग कर देते हैं, जिससे क्या होती है? कॉपर जो ट्यूब है वो सील हो जाती है एंड आइसोलेट हो जाता है पाइप का कनेक्शन। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिंच द पाइप एंड एंड फॉर ब्रेजिंग। और ब्रेजिंग के लिए उसके जो पाइप एंड को क्या करें? पिंच करके फिर उसे ब्रेजिंग कर देते हैं, पाइप कनेक्शन आपका आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द कॉज फॉर लीकेज इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में रिसाव यानी लीकेज का कारण क्या है? मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, लेस वाटर प्रेशर, इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम यानी अंतरायिक आपूर्ति प्रणाली, इसका मतलब होता है रुक रुक के पानी की सप्लाई होना। अगला है बैड जॉइंट्स एंड कनेक्शन। तो क्यों होगा लीकेज? जब होगा जब जॉइंट कनेक्शन आपका क्या हो? बैड हो, जॉइंट सही से ना बनाया गया हो, तो वहाँ पे लीकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट द रीजन फॉर इंक्रीज्ड लीकेज इन वाटर सप्लाई सिस्टम। जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज बढ़ने का क्या कारण है? एक्सेस वाटर प्रेशर यानी पानी का अतिरिक्त दबाव होगा, लीकेज बढ़ेगा। परफेक्ट जॉइंट एंड कनेक्शन, तो जॉइंट होगा नहीं लीकेज। इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई, ये भी लीकेज का कारण नहीं है। मीटरिंग वाटर कनेक्शन, ये भी नहीं है। एक्सेस वाटर प्रेशर होगा तो लीकेज आपका क्या होगा? बढ़ सकता है। ठीक है, जोड़ और ज़्यादा खुल सकता है तो लीकेज आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107, व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द नॉइज टू लोकेट द लीकेज इन पाइप। पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए, आवाज़ को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जनरली पाइप में जो अंडरग्राउंड पाइप होते हैं, ठीक है, उनमें कई बार लीकेज होता है। जो नॉइज होती है ना लीकेज की, उसे मैग्नीफाई करके सुनते हैं, कई गुना बढ़ा के सुनते हैं। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सोनोस्कोप का। किसका यूज़ करते हैं? सोनोस्कोप का, एक तरह का लीकेज टेस्टिंग ये आपका मैकेनिज्म रहता है पूरा। ये है आपका सोनोस्कोप, जिससे आप क्या कर सकते हैं? जो लीकेज है पाइप में उसका पता लगा सकते हैं नॉइज़ को मैग्नीफाई करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पे।
क्वेश्चन है व्हाट द रेक्टिफिकेशन टू सॉल्व इनएडेक्वेट प्रेशर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बहुमंजिला इमारत है, उसमें अपर्याप्त दबाव को हल करने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। जैसे पाइप का आप कनेक्शन दे रहे हैं, कई मंजिल की इमारत है, तो आप कैसे पाइप को दबाव को मेंटेन करेंगे। पता लगा एक जहाँ अगर टैप खुल गया, दूसरी जहाँ टैप खुले तो वहाँ पानी जाए। कई बार आपने देखा होगा एक टैप आपने ओपन किया, दूसरे कमरे में आप गए टैप ओपन किए तो पानी आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए रीपेंट द पाइप पीरियडिकली, समय समय पर पाइप को फेस से क्या करेंगे, रीपेंट करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। रिप्लेस द डिफेक्टिव सेक्शन ऑफ पाइप, पाइप के दोषपूर्ण भाग को बदल देंगे। दोषपूर्ण वाली बात ही नहीं, यहाँ मल्टी स्टोरी में आपको क्या करना है, इनएडेक्वेट प्रेशर को सही करना है। इंस्टॉल वन पाइप थ्रू आउट फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर, पहली से चौथी मंजिल तक पाइप स्थापित करेंगे। यहाँ मल्टी स्टोरी है, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। अगला रिप्लेस विद वेरिएबल साइज पाइप्स एज ईच साइज पाइप फॉर एवरी फ्लोर। ठीक है, प्रत्येक मंजिल के लिए प्रत्येक आकार के पाइप के रूप में परिवर्तनीय आकार के पाइप से बदलेंगे। यानी क्या करेंगे, हर फ्लोर पे अलग अलग आकार का पाइप उस हिसाब से यूज करेंगे जिससे आप पाइप के प्रेशर को क्या करें, मैनेज कर सकें। ठीक है, सब जगह एडेक्वेट प्रेशर, पर्याप्त प्रेशर पहुंच सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ 1 इंच जीआई पाइप। 1 इंच के जीआई पाइप का बाहरी व्यास क्या होगा। तो 1 इंच का जो जीआई पाइप मतलब 1 इंच उसकी क्या है, अंदर का डायमीटर है। तो 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 mm। ठीक है, अब इतने mm है, तो आउटर डाया क्या होगा, ये तो इनर डाया हो गया। मान लीजिए इसकी थिकनेस होगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, आउटर डाया हो जाएगा। तो आउटर डाया होता है उसका 33.25 mm। देखिए यहाँ 33 जो है ये सही है, कहीं आपको ऑप्शन कम ज़्यादा भी थोड़ा मिल सकता है। टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1 इंच का है, ठीक है, तो यहाँ 33.8 लिखा मिल रहा है। हैवी ड्यूटी होगा तो 34.2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। जनरली क्या होता है कि लाइट ड्यूटी है थोड़ा कम, हैवी ड्यूटी है थोड़ा उससे ज़्यादा थिकनेस यूज़ करते हैं। बट 33 अगर यहाँ पे आपको दिखा तो आप उसको सही कर सकते हैं, 8 या 25 इतना चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, व्हाट इज द टीपीआई। टीपीआई मतलब होता है थ्रेड पर इंच, 1 इंच में कितनी थ्रेड है किसी पाइप पे। ठीक है, ऑफ 4 इंच डायमीटर पाइप, एक 4 इंच के व्यास के पाइप का टीपीआई क्या है, तो 4 इंच के व्यास का टीपीआई आपका होता है 8 थ्रेड पर इंच आपको उस पाइप पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड ऑन पाइप्स। पाइप पर किस प्रकार का स्क्रू थ्रेड बनाया जाता है या बनता है, बीएसपी, बीएसडब्ल्यू, बीए या बीपी। तो ध्यान दीजिए, बनाया जाता है बीएसपी, इसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। और बीएसडब्ल्यू होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थ वर्क। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये स्टैंडर्ड जो है बनाए गए जो यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एंगल ऑफ बीएसपी पाइप थ्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। बीएसपी पाइप थ्रेड का कोण क्या है, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री या 50 डिग्री। राइट आंसर है 55 डिग्री। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड होती है उसमें यहाँ पे आपका जो एंगल होता है थ्रेड का वो कितना होता है, 55 डिग्री, 55 डिग्री। अगला है व्हाट द सरफेस जॉइनिंग क्रेस्ट एंड रूट। शिखा और जड़ को मिलाने वाली सतह क्या है, थ्रेड एंगल, डेप्थ, पिच या फ्लैंक। अब यहाँ सारे पार्ट देख लेते हैं थ्रेड के। अब यहाँ कह रहा है क्या, देखिए क्रेस्ट एंड रूट। अब ये आपका क्रेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन आपका क्रेस्ट है और ये आपका रूट है। दोनों को मिलाने वाली सरफेस क्या कहलाएगी, फ्लैंक। ठीक है, इनके बीच का एंगल हो गया, इसको बोलते हैं रूट। ये होती पिच, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी, या एक जो आपका क्या बोलते हैं उसको, रूट से रूट की दूरी या क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी को क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन होता है आपका क्रेस्ट, ये माइनर डायमीटर, ये मेजर डायमीटर, ये थ्रेड की थिकनेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या है, आपका फ्लैंक है। इस ऊंचाई से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड का फुल फॉर्म अभी हमने बताया आपको क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय टीपीआई स्क्रू थ्रेड। अब टीपीआई क्या हो गया, थ्रेड पर इंच। क्या हो गया, थ्रेड पर इंच। ठीक है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है उसे कहेंगे टीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डाई सेट इज यूज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस। कौन सा डाई सेट एक सीमित स्थान पे उपयोग किया जाता है, एडजस्टेबल डाई सेट,
स्प्लिट डाई सेट, सॉलिड डाई सेट या रैचेट डाई सेट। तो कन्फाइंड स्पेस पे हम लोग रैचेट डाई सेट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें वो आप रैचेट का जो मूवमेंट रहता है उससे आप कम जगह पे भी आप काम कर सकते हैं आसानी से। कुछ इस तरह से होता है रैचेट डाई सेट, आप लोगों ने देखा होगा काम करते हुए। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम फ्लोर टू द टॉप ऑफ द सिंक। फर्श से सिंक के शीर्ष तक का मानक ऊंचाई क्या है? 80 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 105 सेंटीमीटर। तो फर्श से सिंक तक के शीर्ष का मानक ऊंचाई होता है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ वेस्ट फिटिंग इन अ बाथ टब। बाथ टब में अपशिष्ट फिटिंग का आकार क्या होता है? तो बाथ फिटिंग जो होती है उसमें अपशिष्ट जो आपका वेस्ट फिटिंग होता है उसका आकार होता है 40 mm। याद कर लीजिएगा आप लोग, कितना होता है स्टैंडर्ड? 40 mm। नेक्स्ट है, व्हाट द डायमीटर ऑफ वेस्ट पाइप इन अ वॉश बेसिन। एक वॉश बेसिन में जो वेस्ट पाइप है उसका व्यास क्या होगा? 32 mm, 40 mm, 50 mm या 62 mm। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 32 mm यानी 32 mm। क्वेश्चन नंबर 120 है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक बाथ टब है, ठीक है। इसमें जो एक्स वाला पार्ट है इससे पूछा जा रहा है कि ये एक्स वाला पार्ट एक्चुअल में क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, मिक्सर टैप, बिब टैप, पुश टैप या प्लग टैप। तो ये है आपका मिक्सर टैप, ऑप्शन नंबर ए मिक्सर टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका वॉश बेसिन है, यहाँ पे एक ये ट्रैप लगा हुआ है। इस ट्रैप का आपको नाम बताना है क्या है ये। फ्लोर ट्रैप है, फ्लोर पे तो लगा नहीं है। बॉटल ट्रैप, गली ट्रैप या रनिंग ट्रैप। ये बॉटल ट्रैप है, बॉटल शेप में इस तरह से लगता है वॉश बेसिन वगैरह में, ठीक है। जनरली जो फॉल गैसेस होती हैं, जैसे इस लाइन की जो फॉल गैस हो, यहाँ के थ्रू आपको बेसिन में ना फील हो गैसेस, इस वजह से बॉटल ट्रैप जनरली वॉश बेसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो क्या है ये? बॉटल ट्रैप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इन अ वाटर क्लोजेट। एक वाटर क्लोजेट में पानी की सील की न्यूनतम गहराई क्या होती है? 100 mm, 80 mm, 70 mm या 50 mm। तो ये है आपका 50 mm। कम से कम 50 mm की गहराई होनी चाहिए वाटर क्लोजेट की वाटर सील में। ये वाटर क्लोजेट होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे वाटर सील बना होता है, इसकी गहराई कम से कम 50 mm होनी चाहिए। 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग इज अ बिडेट। किस प्रकार की सैनिटरी फिटिंग एक बिडेट है? डोमेस्टिक, शावर, एवोल्यूशन या सॉइल। राइट आंसर आपका सॉइल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124 है, व्हाट द नेम ऑफ पाइपिंग सिस्टम एडॉप्टेड इन प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकासी की पाइपलाइन में पाइपिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है? ये फोटो यहाँ पे आपको इमेज एक मिल जाएगी। तो ये एक्चुअल में होता है सिंगल स्टैक सिस्टम, जहाँ पे जो आपका वेस्ट पाइप है, ठीक है, जो नॉर्मल पानी, जैसे मान लो बरसात का पानी हो, साथ में जो अदर आपके वाटर, दोनों की निकासी के लिए सेम अगर पाइप का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम, ठीक है। अगर यही हम दोनों के लिए अलग अलग पानी का यूज़, निकासी का यूज़ करें तो उसे हम लोग डबल स्टैक सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक ओवरहेड टैंक है, इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है ये क्या है उसको आपको बताना है। इनलेट पाइप है? नहीं। ओवरफ्लो है, स्कोर आउटलेट है या वाटर लेवल इंडिकेटर है? तो वो ओवरफ्लो है। जैसे यहाँ पे टंकी फुल हो गई, यहाँ से पानी गिरने लगेगा तो ये क्या हो गया आपका? ओवरफ्लो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। अब आ गई बोनस क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम स्टैंडर्ड साइज ऑफ गली ट्रैप। गली ट्रैप का न्यूनतम मानक आकार क्या है? ABCD 4 ऑप्शंस हैं, 100x100, 200x90, 100x80 या 100x70। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइएगा। एंड ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।